तो सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से लोगों की मानना है कि जो इंग्लिश शब्द ब्रिटिश सरकार ने जोड़ा वो गलत है। हाँ, ये मानता हूं कि हाँ वो अपने फ़ायदे के लिए इस शब्द को प्रयोग किया है, मैंने इसका बेजोर विरोध भी बहुत से लोग किए। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूं कि हाँ इंग्लिश जो ब्रिटिश सरकार थी वह ST OBC यानी दलितों के लिए एक मसीहा थी। मैं नहीं कहता हूँ कि हाँ वो हमारे देश के नहीं लूटे, वो बहुत से ऐसे गलत भी काम किए और बहुत ऐसे अच्छे भी काम किए। जब उस समय अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी, अंग्रेज लागू नहीं किए थे, उस समय SC ST OBC को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन वो इंग्लिश शब्द जोड़े, उसके बाद वो सबको SC ST OBC को पढ़ने का अधिकार दिया, सभी पढ़ने लगे। रहा कि इंग्लिश का सवाल, तो आज बड़े बड़े नेता भी अपने बाल बच्चों को विदेश में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, या ऐसे जो लोग हैं जागरूक लोग हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं और इंग्लिश पर जोर दे रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़े। ये भी आप जानते हैं कि हाँ इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं। क्या इंग्लिश को नकारना एक तरह से सही है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिना इंग्लिश का कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश अगर जानते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, वो मेडिकल क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग क्षेत्र हो या कोई भी कंप्यूटर का क्षेत्र हो। बिना इंग्लिश का कोई गुजारा नहीं है। खैर, आप तो समझदार हैं। इस वीडियो जो आगे मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ उसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस देश की सरकार मनुवाद को फिर से स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। कैसे, आइए समझते हैं। 17 नवंबर को दिल्ली में रामनाथ गोयनका व्याख्यानमाला के 6ठे संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने एक नया लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि 1835 में ब्रिटिश सांसद मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, जिसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का समूल नाश कर दिया। अगले 10 साल में हमें यह संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है उस सोच से मुक्ति पा कर रहेंगे। अब प्रधानमंत्री जिस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसे भारतीय शिक्षा ना कहकर ब्राह्मणी शिक्षा कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पाने का अधिकार सिर्फ ऊंची जातियों को ही था। लेकिन 1835 में ब्रिटिश सांसद मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 के जरिए ब्राह्मणवादी शिक्षा पर प्रहार किया। इसी का परिणाम है कि मूल निवासी बहुजन समाज को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में महान समाज सुधारक मिले। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कौन थे मैकाले और कैसे उन्होंने ब्राह्मणवादी शिक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले 1834 में भारत आया और गवर्नर जनरल की सुप्रीम काउंसिल का पहला लॉ मेंबर बना। वह 1834 से 1838 तक भारत में रहा। भारत में उसने शिक्षा और कानून दोनों क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला। वर्ष 1835 को मैकॉले ने कलकत्ता में एक ज्ञापन लिखा था जिसे मिनट्स ऑन एजुकेशन कहा जाता है। कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन की बैठक में इस ज्ञापन को वितरित किया गया और बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सौंपा गया। मिनट्स ऑन एजुकेशन में मैकॉले ने तर्क दिया कि संस्कृत और अरबी जैसी पूर्वी भाषाओं तथा पारंपरिक भारतीय शिक्षा जैसे गुरुकुल, मदरसा आदि व्यर्थ और पिछड़ी हुई है। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विज्ञान, साहित्य तथा दर्शन को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। सरकार का पैसा केवल अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, ना कि संस्कृत या फारसी कॉलेजों पर। मैकॉले का उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त और रंग में भारतीय हो लेकिन अपनी पसंद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। भारत में अंग्रेजी राज का प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए यह जरूरी भी था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस ज्ञापन को स्वीकार किया और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू हुआ। इस तरह भारत में आधुनिक शिक्षा की बुनियाद पड़ी। नतीजा यह हुआ कि स्कूली शिक्षा के दरवाजे शूद्रों और अति शूद्रों के लिए भी खुल गए, जबकि मनुस्मृति के अनुसार वर्ण व्यवस्था के सबसे नीचे आने वाले वर्गों को शिक्षा लेने का अधिकार
प्राप्त नहीं था। इसके अलावा मैकॉले लॉ कमीशन के अध्यक्ष भी रहे। मैकॉले ने ही 1837 में आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। इसका मकसद था भारत में अलग अलग क्षेत्रों के जटिल कानूनों को एक समान, स्पष्ट और तर्कसंगत आपराधिक कानून में बदलना। इंडियन पिनल कोड 1860 में पारित हुआ और 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ। इसमें अपराधों की परिभाषा और सजाएं स्पष्ट थी। ये एक नए भारत की कल्पना थी, क्योंकि जहां मनुस्मृति में सजा जाति, धर्म और नस्ल आधारित थी, वहीं इंडियन पिनल कोड की नज़र में धर्म, जाति का कोई भेद नहीं था। समान अपराध के लिए समान सजा निर्धारित थी। यह संहिता मनुस्मृति की व्यवस्था से बिल्कुल अलग था। यह सही है कि अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और कई सालों तक शासन किया, कई अन्यायपूर्ण कार्य भी किए, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की ही देन है कि इस देश को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जैसी महान समाज सुधारक मिले। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले 19वीं सदी में सामाजिक सुधार की मिसाल थे। पुणे के एक माली परिवार में जन्मे ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उस समय खुद को धर्म का रक्षक कहने वालों ने उनका कड़ा विरोध भी किया था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजी शिक्षा को ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक उपकरण के रूप में देखा। ज्योतिबा फुले के अनुसार ब्राह्मणवाद ने भारतीय समाज में शिक्षा पर एकाधिकार बनाए रखा था। ब्राह्मण वर्ग ने शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षित होने से रोका। अंग्रेजी शिक्षा ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक और धार्मिक श्रेष्ठता की धारणाओं को चुनौती दी। इसके जरिए शूद्र अति शूद्र वर्ग को नया ज्ञान और तर्कशील दृष्टिकोण मिला। अपने पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्ति केवल अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश राज से मिली। ब्रिटिश सरकार ने हमें शिक्षा दी जो ब्राह्मण कभी नहीं देते। अंग्रेजी राज ईश्वर का वरदान है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था का ही परिणाम है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसी महान विभूति को पढ़ने और उच्च शिक्षा के लिए विदेश तक जाने का मौका मिला, और जब वे भारत लौट कर आए तो वर्षों से शोषित मूल निवासी बहुजन समाज को मनुवादी व्यवस्था की जंजीरों से मुक्त कराया। फुले साहब की तरह ही बाबा साहब ने भी अंग्रेजी शिक्षा को ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक सशक्त उपकरण माना। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में शूद्र और पिछड़े वर्गों को ब्राह्मणवाद की सामाजिक व धार्मिक श्रेष्ठता की चेतना से बाहर निकालने का माध्यम बनाया। बाबा साहेब का तर्क था कि पारंपरिक शिक्षा केवल ब्राह्मणों और उच्च जातियों के लिए थी। अंग्रेजी शिक्षा ने शूद्र और पिछड़े वर्ग को समान अवसर और कानूनी चेतना दी। इसका सामाजिक प्रभाव यह हुआ कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में सक्षम हुए। बाबा साहेब और फुले साहब ने अंग्रेजी शिक्षा की तारीफ की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उन समुदायों के लिए भी शिक्षा के दरवाजे खोल दिए थे जिन्हें हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रखा गया था। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि इन्होंने कभी भी पूर्ण रूप से अंग्रेजों या अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनकी नीतियां भारत को लंबे समय तक अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए थी, जिसके लिए कथित ऊंची जातियों के लोग ही अंग्रेजों का समर्थन करते थे। फुले साहब का मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने शूद्र शिक्षा को ब्राह्मणों यानी उच्च जातियों के हाथों में सौंप दिया था। वे अंग्रेजों से मांग करते थे कि शिक्षा विभाग में उन शिक्षकों को नियुक्त किया जाए जो ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास को चुनौती देते हों, न कि उन पाठ्य पुस्तकों को इनाम दिया जाए जो शूद्रों के शोषण या अज्ञान को बरकरार रखे। फुले साहब यह भी कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार यूरोपीय और ब्राह्मण कर्मचारियों को ऊंची तनख्वाह और पेंशन देती है और इसे चलाने के लिए किसानों और खेतिहर वर्ग पर कर बढ़ाती है। बाबा साहेब अंबेडकर का भी मानना था कि ब्रिटिश शासन और ब्राह्मणवाद दोनों भारतीय जनता को दोहरे प्रकार से शोषित करते हैं, एक राजनीतिक रूप से और दूसरा जातिगत सांस्कृतिक रूप से। अब चलिए अपने वीडियो के निष्कर्ष पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगले 10 सालों में हमें यह संकल्प लेकर चलना है कि मैकॉले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है उस सोच से मुक्ति पाकर रहेंगे। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं जिन्हें मूल निवासी बहुजन समाज को अपने आप से करना चाहिए। क्या हमें उस सोच से मुक्त होने की जरूरत है जिस सोच ने शूद्रों, अति शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा पाने के रास्ते खोल दिए? क्या हमें अतीत के उस ब्राह्मणवादी शिक्षा की ओर फिर से बढ़ने की जरूरत है जहाँ शिक्षा सिर्फ वेद, शास्त्र, पुराण और कर्मकांड तक सीमित था? क्या मूल निवासी बहुजन समाज पर फिर से उस मनुवादी विचारधारा को थोपने की साजिश चल रही है जहां पद, नौकरी और अधिकार योग्यता के आधार पर ना होकर सिर्फ जाति के आधार पर थी? इस पर गहन चिंतन की जरूरत है। इस विश्लेषण पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।